क्या आपने कभी सोचा है कि जो रिश्ते आपको सबसे ज्यादा प्यार करते थे वही एक दिन आपको सबसे गहरा दर्द क्यों देने लगते हैं? जो हाथ कभी आपका सहारा थे वही हाथ एक दिन आपकी छाती पर बोझ की तरह क्यों महसूस होने लगते हैं? अगर आज आप किसी रिश्ते में टूटे हुए हैं, अगर किसी अपने ने आपको इतना दर्द दिया है कि आपकी आंखें रात को खुद ब खुद भर आती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम उस दर्द की बात करेंगे जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, रिश्तों का दर्द। रिश्ते इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और शायद सबसे नाजुक भी। एक माँ का प्यार, एक दोस्त की वफा, एक जीवन साथी का साथ, ये सब मिलकर इंसान की जिंदगी को अर्थ देते हैं। लेकिन जब यही रिश्ते टूटने लगते हैं, जब यही लोग दूर होने लगते हैं, तो इंसान के भीतर एक ऐसा खालीपन भर जाता है जिसे न दौलत भर सकती है, न शोहरत, न कोई बाहरी सुख। वह खालीपन सिर्फ रूह महसूस करती है और रूह को कोई दिखावटी दवाई काम नहीं आती। आपने कभी सोचा होगा कि मैंने तो सब कुछ दिया, समय, विश्वास, प्यार, त्याग, फिर भी यह रिश्ता मुझे दर्द क्यों दे रहा है? यह सवाल बड़ा पुराना है प्यारे भक्तों। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल इंसान ने सदियों से पूछा है और इसका जवाब श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही दे दिया था। सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन से, अपनी लीलाओं से और उन लोगों के जीवन से जो उनसे जुड़े थे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। यानी आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से क्रोध, क्रोध से भ्रम और भ्रम से पतन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते बनाओ ही मत। इसका मतलब ये है कि रिश्तों में अपेक्षाओं की जड़ें इतनी गहरी मत करो कि जब वह रिश्ता हिले तो तुम भी उखड़ जाओ। रिश्तों में प्रेम करो पर उस प्रेम को अपनी पहचान मत बनाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते में इतना डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम अपनी खुशी, अपना चैन, अपना आत्मसम्मान सब कुछ उस एक रिश्ते के हाथों में सौंप देते हैं और जब वह रिश्ता हमें वह नहीं दे पाता जिसकी हमें उम्मीद थी, तो हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया? लेकिन प्यारे भक्तों, सच ये है कि दर्द हमेशा हमारी गलती से नहीं आता। कभी कभी दर्द इसलिए आता है क्योंकि हम किसी ऐसे इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं जो खुद अधूरा है। जो इंसान खुद टूटा हुआ है वो दूसरे को पूरा कैसे करेगा? जिसके पास खुद प्रेम नहीं है वो देगा क्या? और कभी कभी दर्द इसलिए भी आता है क्योंकि हम जिसे प्यार समझते हैं वह दरअसल एक आदत होती है। हम उस इंसान से प्यार नहीं करते, हम उसकी मौजूदगी के आदी हो जाते हैं और जब वह मौजूदगी छिन जाती है तो हम उसे खोने का दर्द समझते हैं। लेकिन असल में हम अपनी आदत का दर्द महसूस करते हैं। अब आइए एक कथा सुनते हैं, भागवत पुराण की एक अत्यंत गहरी और मार्मिक कथा जो हमें रिश्तों के दर्द का असली अर्थ समझाती है। भागवत पुराण में राजा ययाति की कथा आती है। राजा ययाति एक महान राजा थे, वीर, प्रतापी और अपने परिवार से अगाध प्रेम करने वाले। उनके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु। ययाति ने अपना सारा जीवन भोग विलास में बिताया। जब वृद्धावस्था आई और शरीर जर्जर होने लगा तो उन्हें लगा कि अभी तो जीवन भोगा ही नहीं, अभी तो और जीना है और भोगना है। उन्होंने अपने पुत्रों से विनती की कि कोई अपनी जवानी उन्हें दे दे और उनका बुढ़ापा ले ले। एक एक करके सभी बड़े पुत्रों ने मना कर दिया। किसी ने कहा पिताजी मैं अभी राजकाज देखता हूं, किसी ने कहा मेरी अभी नई ग्रह स्थिति है। सबने अपने अपने कारण गिनाए, लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने बिना एक भी शब्द के अपने पिता के चरणों में झुककर कहा, पिताजी
मेरी जवानी आपकी है। ययाति पुरु की जवानी लेकर हजारों वर्षों तक भोगों में डूबे रहे और अंत में जब उन्हें बोध हुआ तब उन्होंने जाना कि जो वे ढूंढ रहे थे वो बाहर कभी था ही नहीं। उन्होंने पुरु को उसकी जवानी लौटाई और कहा, पुत्र, भोग से तृप्ति नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती है, वैसे ही भोगों से इच्छाएं और बढ़ती हैं। और उसी क्षण से ययाति ने वैराग्य धारण कर लिया। लेकिन इस कथा में सबसे गहरा संदेश वह नहीं है जो ययाति को मिला। सबसे गहरा संदेश पुरु के उस त्याग में है। पुरु ने अपने पिता के लिए अपनी जवानी दे दी, यह जानते हुए भी कि उसे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, यह जानते हुए भी कि उसके भाइयों ने मना कर दिया, यह जानते हुए भी कि लोग उसे मूर्ख कहेंगे। पुरु ने प्रेम किया बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के। और यही है वह प्रेम जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं। वह प्रेम जो मांगता नहीं देता है, वह प्रेम जो गिनता नहीं लुटाता है, वह प्रेम जो टूटने का डर नहीं रखता, क्योंकि वह अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं है। अब सोचिए, जब आप किसी रिश्ते में दर्द महसूस करते हैं तो उस दर्द की जड़ क्या है? अक्सर वह जड़ होती है अपेक्षा। हमने उस इंसान से उम्मीद लगाई थी, हमने सोचा था कि जब हम देंगे तो वह भी देगा, जब हम रोएंगे तो वह आएगा, जब हम बुलाएंगे तो वह रुकेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो हम टूट गए। और यहीं पर श्री कृष्ण हमसे कहते हैं, मां फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ कर्म के लिए नहीं कहा गया था, यह रिश्तों के लिए भी उतना ही सच है। प्रेम करो पर उसका फल मांगना बंद करो। जब आप प्रेम को एक लेन देन बना देते हैं तो वो प्रेम नहीं रहता, वह एक व्यापार बन जाता है। और व्यापार में जब घाटा होता है तो दर्द होता ही है। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है। श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि जो रिश्ता आपको बार बार तोड़े, जो इंसान आपके आत्मसम्मान को हर रोज रौंदे, उसे भी झेलते रहो। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय स्वयं आकर उसकी रक्षा की थी। उन्होंने सुदामा की मित्रता को उसी सम्मान से निभाया जैसे किसी राजा की, क्योंकि प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती। लेकिन जब कौरवों ने अन्याय किया तो कृष्ण ने सत्य का साथ दिया, चाहे उसके लिए युद्ध ही क्यों न करना पड़े। तो रिश्तों में सहना और सहते रहना दोनों में फर्क है। सहना उस दर्द को कहते हैं जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपको परिपक्व करता है, जो रिश्ते को गहरा करता है। लेकिन सहते रहना उस दर्द को कहते हैं जो आपको हर रोज थोड़ा थोड़ा मारता है, जो आपकी रूह को खोखला कर देता है, जो आपको यह विश्वास दिला देता है कि आप इससे बेहतर के लायक नहीं हैं। ये दूसरा दर्द, इसे सहना प्रेम नहीं, ये आत्म विनाश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि अपने भाइयों के सामने झुक जाओ, क्योंकि वे परिवार हैं। उन्होंने कहा, उठो, अपना धर्म निभाओ। और यहां धर्म का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं था, धर्म का मतलब था अपने साथ न्याय करना, अपने आत्म सम्मान की रक्षा करना। तो प्यारे भक्तों, आज अगर कोई रिश्ता आपको दर्द दे रहा है तो पहले यह समझो कि वह दर्द किस तरह का है। क्या वह दर्द आपको बढ़ा रहा है या तोड़ रहा है? क्या वह दर्द किसी गलतफहमी से है जिसे बात करके सुलझाया जा सकता है? या वह दर्द किसी ऐसे इंसान की वजह से है जो आपकी कद्र ही नहीं करता? और अगर वह रिश्ता सच्चा है, अगर उस दर्द के पीछे भी प्रेम है, तो उस रिश्ते को समय दो। जैसे घाव भरने में वक्त लगता है, वैसे ही टूटे हुए रिश्ते भी धीरे धीरे जुड़ते हैं, बशर्ते दोनों तरफ से इरादा हो। रिश्तों में दर्द का एक और बड़ा कारण होता है, हम लोगों को वैसा देखना चाहते हैं जैसा वे हैं नहीं। हम उनसे वह उम्मीद रखते हैं जो उनकी क्षमता से बाहर है। एक इंसान जिसने कभी प्रेम नहीं पाया, वो प्रेम देना नहीं जानता। एक इंसान जो खुद डरा हुआ है, वह आपको सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता। ये उसकी कमजोरी है
और आपको उस कमजोरी की सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी कमजोरी की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम में कोई बंधन नहीं था। राधा और कृष्ण कभी एक साथ नहीं रहे, फिर भी उनका प्रेम अमर है, क्योंकि वह प्रेम किसी शर्त पर नहीं था। वह प्रेम किसी मेरे बिना तुम अधूरे हो पर नहीं टिका था। वह प्रेम इतना पूर्ण था कि दूरी भी उसे छू नहीं सकी। तो क्या आप भी ऐसा प्रेम कर सकते हैं? क्या आप किसी को इतना प्रेम दे सकते हैं कि उसकी जरूरत आपको कमजोर न करे? यह मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं। इसकी शुरुआत होती है खुद से प्रेम करने से। जब आप खुद को पर्याप्त समझने लगते हैं, जब आप अपने एकांत में भी शांत रह सकते हैं, जब आपकी खुशी किसी एक इंसान की मोहताज नहीं रहती, तब आप सही मायनों में किसी को प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि तभी आपका प्रेम मांग से नहीं बल्कि भरपूरता से उपजता है। और जब रिश्ते दर्द दें तो उस दर्द को भीतर मत दबाओ, उसे महसूस करो। रोना आए तो रो, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, वे भावनाओं की भाषा हैं। लेकिन उस दर्द में डूब मत जाओ, उस दर्द से कुछ सीखो। हर टूटा हुआ रिश्ता आपको कुछ बताता है, या तो अपने बारे में, या उस इंसान के बारे में, या इस दुनिया के बारे में। श्री कृष्ण ने हर किरदार के साथ एक अलग रिश्ता निभाया। अर्जुन के साथ मित्र और गुरु बने, सुदामा के साथ बचपन के यार बने, द्रौपदी के लिए रक्षक बने, गोपियों के लिए एक प्रेम बने, और यमुना किनारे अकेले बांसुरी बजाते हुए वे खुद के साथ भी पूरे थे। उन्होंने हर रिश्ते को पूरी तरह जिया, पर किसी एक रिश्ते में खोए नहीं। यही है जीवन का सबसे बड़ा सबक। रिश्तों में पूरी तरह रहो, पर अपनी जड़ों को मजबूत रखो। पेड़ की शाखाएं हवा में झूमती हैं, लेकिन पेड़ गिरता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन में गहरी हैं। आपकी जड़ें हैं आपका आत्मविश्वास, आपका विश्वास ईश्वर में, आपका अपना बोध। जब ये जड़ें मजबूत हों तो रिश्तों का तूफान आए, आप झुकेंगे जरूर पर टूटेंगे नहीं। और जो रिश्ते बिछड़ गए हैं उन्हें जाने दो। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, पर यह सच है। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग एक मौसम के लिए आते हैं, वे अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश में अपना सारा जीवन मत खपाओ। जो गया वो अपना नहीं था, जो अपना है वह कहीं नहीं जाएगा। भागवत में कहा गया है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, सच्चे संग से ही असंगति का बोध होता है। यानी जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि कौन आपके सच्चे हैं और कौन नहीं। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को जगह दो जो आपको बेहतर बनाए, न कि उन्हें जो आपको कमजोर करें। रिश्तों का दर्द इंसान को या तो तोड़ देता है या तराश देता है। सोना आग में जलता है लेकिन निखर कर निकलता है, आप भी निखरेंगे। बस ये भरोसा रखिए कि ये दर्द आपको कुछ दे रहा है, कुछ ऐसा जो शायद अभी दिख नहीं रहा, पर एक दिन जरूर समझ आएगा। और उस सफर में श्री कृष्ण आपके साथ हैं। वे कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, जो मुझे एकचित्त होकर भजते हैं उनका योग क्षेम मैं स्वयं उठाता हूं। यानी अगर आप टूटे हुए हैं तो उस टूटन को कृष्ण के चरणों में रख दीजिए, वे उठाएंगे, वे संभालेंगे, वे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे चाहे दुनिया छोड़ दे। तो आज की इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए। रिश्तों में प्रेम करो, पर अपने आप को मत खो। अपेक्षाओं को थोड़ा कम करो ताकि निराशाएं कम हों। जो टूट गया उसे जाने दो, जो बचा है उसे समझो लो, और जो दर्द है उसे श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दो।